हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की नई भर्ती 2025 के बारे में। एक न्यू अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में बताएंगे। तो आपको उस अपडेट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और क्या अपडेट है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट हो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो एसएससी जीडी 2025 है उसको लेकर क्या बदलाव हुआ है और कौन किन किन अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट है वो लागू होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो इन सभी बातों का डिस्कशन आगे इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सर्वप्रथम बात करें आपका जो एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था, जो आप देख सकते हैं ये कैलेंडर है, एसएससी ने जारी किया था 2/11/2023 को, यानी 2023 की 11 नवंबर यानी 2 नवंबर 2023 को एक कैलेंडर जारी किया था एसएससी ने। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपकी जो 27 अगस्त से फॉर्म है वो सीएपीएफ यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में भरे जाएंगे और आपकी 27 सितंबर है वो लास्ट डेट रहेगी। 27 सितंबर 2024 लास्ट डेट रहेगी और दिसंबर 2024 में आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है और अंत एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी 2025 में रहने वाला है। फिर उसने एक नया अपडेट दिया एसएससी सीएपीएफ की जो भर्ती होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसमें उन्होंने बताया कि 27 अगस्त 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5 आपकी जो 5/10/2024 तक आपके यानी 5 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में स्टार्ट होंगे और फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम का अंत हो जाएगा, यानी एंड है वो आपका फरवरी में एंड होगा 2025 में। फिर उसने एक न्यू अपडेट डाला एसएससी ने, यानी 27 अगस्त को उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। फिर उसने यानी 5 सितंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और उसमें 5 सितंबर से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस दिन से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो गई थी, यानी 5 सितंबर से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 अक्टूबर है वो रहने वाली है। तो आपकी यानी 5 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ और 5 सितंबर से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए और आपकी 14 अक्टूबर है वो लास्ट डेट थी। फिर उन्होंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में स्टार्ट होगा और फरवरी 2025 में आपका एंड होगा, ठीक है। यानी जनवरी में स्टार्ट होगा और फरवरी 2025 में एग्ज़ाम का एंड होगा, यानी अंत वो एग्ज़ाम का फरवरी 25 में होगा। फिर उन्होंने एज को लेकर एक न्यू अपडेट डाला एसएससी ने कि एज काउंट है ना, सीएपीएफ की जो एज काउंट है वो आपकी 18 से 23 होती है, 18 से 23 होती है, लेकिन एज अब कब से काउंट होगी उसको लेकर एक बड़ा अपडेट एसएससी ने डाला है। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि एसएससी की तरफ से जैसे जैसे नोटिफिकेशन डालते थे ना, मतलब इस भर्ती से पहले जो भर्तियाँ हुआ करती थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो जो न्यू अपडेट मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता था ना उस नोटिफिकेशन उस महीने की फर्स्ट डेट से मतलब आपकी एग्ज काउंट होती थी। जैसे आपका यानी 27 अगस्त को यानी जैसे पहले नोटिफिकेशन जारी होना था तो यानी 1 अगस्त से आपकी एज काउंट होनी थी। 1 अगस्त 2024 से आपकी एज है वो काउंट होती थी, ठीक है। लेकिन अब एसएससी ने एक नया अपडेट लाया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब पहले हुआ करता था कि नोटिफिकेशन जारी होगा उस महीने की फर्स्ट डेट 2000 जैसे 5 सितंबर को है तो मतलब पहले 1 अगस्त से मतलब 1 अगस्त से काउंट होनी थी, 1 अगस्त 2024 से। तो मतलब पहले नोटिफिकेशन जारी होता था ना उस मंथ से लेकर ही एज काउंट होती थी, लेकिन अब है एसएससी ने न्यू अपडेट डाल दिया है एज को लेकर। अब उन्होंने कहा कि इसमें देख सकते हैं कि एज है बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1 जनवरी इफ रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। 1 अगस्त इज रिटन एग्जामिनेशन इन हेल्ड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एज पर इंस्ट्रक्शन
कंटेंट इन DOP एंड TS ओम नंबर, ये आप देख सकते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा है कि यानी जैसे साल में 2 हाफ होंगे, जैसे एक ईयर है उसमें 2 हाफ होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ होगा आपका, यानी जैसे जनवरी से लेकर आप मान सकते हैं आपका जून तक, ठीक है। जून तक आपकी, जनवरी से लेकर जून तक आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी से होगी। 1 जनवरी से फर्स्ट हाफ की जो एज है वो यानी 1 जनवरी से काउंट होगी। और जो सेकंड हाफ है, बाकी की जो 6 महीने बच गई जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो उनकी एज है वो कहाँ से काउंट होगी, 1 अगस्त से काउंट होगी। आप समझे। यानी SSC कह रही है कि अब मतलब एज काउंट है वो नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं होगी। अब एज काउंट है वो आपकी, यानी एज काउंट है वो यानी आपकी एग्जामिनेशन डेट के आधार पर होगी। यानी जैसे एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में होगा, तो 1 जनवरी से आपकी डेट है वो काउंट होगी, 1 जनवरी 2024 से। और जैसे सेकंड हाफ में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 अगस्त 2024 से आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। जैसे 2026 की भर्ती आएगी, कोई 2026 की भर्ती आएगी और उसका एग्ज़ामिनेशन है वो सेकंड हाफ में होगा, तो उसकी एज है वो 1 अगस्त से काउंट होगी, ठीक है। 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन पर है वो एज है वो आपकी नहीं रहने वाली है, आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट पर आधारित रहेगी आपकी एज है। तो जिन बच्चों की एज है वो 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी के बीच है, वो बच्चे फॉर्म फिलअप है वो नहीं कर सकते। जिन बच्चों की एज है वो यानी 1 जनवरी से लेकर है वो 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी के बीच है वो फॉर्म फिलअप है वो नहीं कर सकते। तो इस डेट के बीच कितने बच्चे होंगे आप देख सकते हैं। तो ये SSC की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब मतलब जिन बच्चों की 1 अगस्त 1 जनवरी के बीच एज है वो अब फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, जिनकी 1 जनवरी से है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसके बीच जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण अब बहुत सारे बच्चे वो बाहर हो गए हैं। तो और पहले SSC ने, पहले रूल अलग थे SSC के, नोटिफिकेशन के आधार पर एज काउंट करती थी, लेकिन अब है वो एग्ज़ाम डेट के आधार पर है आपकी जो एज है वो काउंट कर रही है। ये ऑफिशियल है वो नोटिस है वो SSC ने जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वो SSC की तरफ से न्यू अपडेट आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।